नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको अन्नपूर्णा पूजा आप षोडशोपचार विधि से किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में बताने वाला हूँ। यानी कि मंत्र जो है वो मैं आपको पाठ के माध्यम से बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से हर वस्तु के निवेदन होंगे हर मंत्र के साथ। अन्नपूर्णा पूजा के नियम भी जिस तरीके से मतलब हर पूजा के होते हैं, जैसे कि पहले जो है मंगलाचार्य होते हैं, मंगल प्रार्थना जो है वो किया जाता है। उसके बाद जो है कलश स्थापना, आचमन आदि कार्य किए जाते हैं। और उसके साथ ही जैसे कि पंचदेवता की पूजन आदि आप कर सकते, गौरी गणेश की पूजन आदि आप कर सकते। आपके गृह देवता हैं तो उनके पूजन आदि आप जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो होता है अन्नपूर्णा पूजा में मानसिक पूजन करना होता है। वैसे हर जगह पर मानसिक पूजन मतलब मानस उपचार पूजा कहा जाता है इसे। मानस उपचार पूजा क्या होता है, हमारे जो प्राणवायु आदि ये जो स्वरूप होते हैं, मतलब प्राणवायु को हम धूप रूप में जो है हम माँ को अर्पण करते हैं। उसके साथ साथ हम हृदय ज्योति को दीप रूप में जो है वो हम माँ को अर्पण करते हैं। जो भी जो मिट्टी तत्व है उसे जो है हम माँ को जो है वो पुष्प के तौर पर, गंध के तौर पर जो है वो हम अर्पण करते। तो इसी प्रकार से मतलब जो है धूप दीप अक्षत पुष्प चंदन जो है वो हम मानस उपचार से माँ की प्रथम पूजन करते हैं। उसके बाद ही जो है हमें षोडशोपचार पूजा में जाना चाहिए। वैसे ये हर पूजा में लागू होता है, पर हर पूजा में ये सभी लोग नहीं करते, पर करना चाहिए। असल में अगर नियम की बात करें, विधि की बात करें तो ये करना चाहिए। सबसे पहले जो है मानस उपचार पूजा ही करना चाहिए, उसके बाद ही जो है आपको षोडशोपचार पूजा विधि, दशोपचार पूजा विधि, अष्टादशोपचार पूजा विधि में जाना चाहिए दोस्तों। तो आप जो है प्राणवायु स्वरूप में जो है आप माँ की पूजा कर, या फिर कई लोग ऐसे भी करते हैं कि जो है बस मन ही मन जो है माँ को कहते कि माँ मैं अपने प्राणवायु स्वरूप, ये जो वायु है, जो अंतर ज्योति है, जो आकाश तत्व है, जो कि मिट्टी तत्व है, ये सारे पंच तत्व जो है मैं वो आपको अर्पण करता हूँ। मानस पंच उपचार पूजा के स्वरूप में इसे आप ग्रहण करें। अब इसके बाद ही जो है षोडशोपचार पूजा विधि शुरू हो जाती है। तो षोडशोपचार पूजा विधि में सबसे पहले माँ को जो है आसन प्रदान करना होगा, क्योंकि जो है हम माँ को जो है उसी दिन आवाहन आदि कर रहे हैं। अन्नपूर्णा पूजा 1 दिवसीय पूजा होता है, तो इसलिए जो है हम माँ को आसन अवश्य अर्पण करेंगे, आसन स्वागत आदि सब करेंगे। पर किसी के घर में जो है नित्य दिन अन्नपूर्णा माँ की पूजन होती है, और अगर जो है वो उस दिन विशेष रूप से पूजन कर रहे तो वहाँ पर आसन और आवाहन आदि जो है मतलब स्वागतम आदि जो है वो नहीं होगा। तो सबसे पहले आसन, तो आसन में कहा जाएगा ओम एतश्वै बंग आसनाय नमः, एतश्वै बंग रजत आसनाय नमः, एतश्वै बंग रजत आसनाय नमः, एतश्वै बंग रजत आसनाय नमः, एतगंधपुष्पे रजत आसनाय नमः, एतगंधपुष्पे एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः, एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः। अब जो बोलना होगा, अब आसन जो है मतलब आसन अब जो है हम समर्पण कर देंगे माँ को। इस प्रकार से जो है हमने माँ को आसन निवेदन किया, अब जो है हम समर्पण करेंगे। तो समर्पण में हमें बोलना होता है इदं रजतासनं श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः। यहाँ पर एक विषय मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जब मैंने मार्गशीर्ष जो समय जो अन्नपूर्णा पूजा के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया था, तो उस समय एक विषय आया था कि तंत्रोक्त पूजा है, क्योंकि अन्नपूर्णा पूजा जो है वो पूर्ण रूप से तंत्रोक्त पूजा है। तो इसमें जो है निवेदयामी कहना ज़्यादा सही होगा या नमक कहना, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वैसे एक वीडियो बनाया है, पर फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों को कह देता हूँ कि आप निवेदयामी भी कह सकते हैं, आप नमक भी कह सकते हैं, नमक सभी कहा जा सकता है। कुछ वस्तुओं में जो है निवेदयामी विशेष रूप से कहना ही होता है। पर अगर जो है आप अन्नपूर्णा पूजा के सारे उपचार समर्पण के समय अगर निवेदयामी शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात इदं रजतासनं शिष्य भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्ये निवेदयामी, ये कहते तो ये भी सही है। या फिर जो है आप इदं रजतासनं शिष्य भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्ये नमः, ये भी आप कहते तो दोनों ही सही है। मूल भाव दोनों जगह पर सही है, पर कई जगह पर जैसे कि ऐसे कुछ तंत्रोक्त विधि या फिर जो है इस कारण से जो है वहाँ पर इन शब्दों का थोड़े बहुत इधर उधर होता है हिसाब के अनुसार। वैसे अलग अलग वस्तु मतलब अगर पूरी तरीके से हम देखें तंत्रोक्त विधि, तो उसमें तो जैसे कि श्वधा वोषट और निवेदयामी ये सारे शब्द आ जाते हैं। तो
क्योंकि ये विषय आया था इसलिए मैंने ये क्लियर किया। आप नमः जो है वो बोल ही सकते हैं, अगर निवेदयामि भी बोलते हैं तो उसका अर्थ जो है वो समान ही रहता है, तो इसे लेकर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो आसन हमने अर्पण कर दी है। अब जो है हम माँ की स्वागत करेंगे। तो स्वागत करने के लिए हम जो है गंध पुष्प अक्षत आदि बिल्लपत्र अपने हाथ में लेंगे और माँ की स्वागत से कहेंगे ओम श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै यह स्वागतम सुस्वागतम। इस प्रकार से जो है माँ के हम स्वागत करेंगे। अब जो है हम माँ को पैर धोने के जल यानी कि पाद्यदक जो है वो हम माँ को अर्पण करेंगे। तो इसमें हम कहेंगे एतश्वैबं पाद्यदकाय नमः, एतश्वैबं पाद्यदकाय नमः, एतश्वैबं पाद्यदकाय नमः, एतगन्धपुष्पे पाद्यदकाय नमः, एतगन्धपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगन्धपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः, एतद् पाद्यम श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः या निवेदयामि। अब जो है माँ को हम अर्घ निवेदन करेंगे। तो अर्घ में क्या कहा गया है, जैसे मैंने दुर्गा पूजा की अर्घ में भी आपको कहा है कि दुर्वाक्षर समायुक्त बिल्लपत्र तथा पड़म। तो आप जो है इसमें 108 दुर्वा ज़रूर ले सकते, उसे रक्त चंदन चर्चित कर लीजिए। अगर श्यामा दुर्वा मिलता है तो बहुत अच्छा है, पर अर्घ के लिए जो है दुर्वा प्रदान किए जा सकते हैं। नॉर्मल दुर्वा भी आप प्रदान कर सकते, उसे जो है रक्त चंदन चर्चित करके जो है वो आप अर्पण करिए। तो अर्घ जब हम प्रदान कर रहे हैं तो उसमें हम कहेंगे एतश्वैबं अर्घाय नमः, एतश्वैबं अर्घाय नमः, एतश्वैबं अर्घाय नमः। ये जब भी हम ये जो एतश्वैबं बोल रहे हैं ना, तो 3 बार हमें जल का हमेशा छिड़काव करना चाहिए। कई लोग इसे लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोशाकुशी हो, आचमन पात्र हो, उसमें कुश के माध्यम से या जो आपकी कोशा या पर जो छोटे आचमनी है उसके माध्यम से ही जो है आपको जो है 3 बार जल का छिड़काव करना चाहिए, वो शोधन प्रक्रिया होता है। तो इसमें कहेंगे एतश्वैबं अर्घाय नमः, एतश्वैबं अर्घाय नमः, एतश्वैबं अर्घाय नमः, एतगन्धपुष्पे अर्घाय नमः, एतगन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगन्धपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः। अब जो बोलना है इदम अर्घं ओम श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः या फिर निवेदयामि। ये अर्घ निवेदन में कई जगह पर स्वधा भी कहा जाता है, पर हम जो है साधारण तौर पर माँ की पूजा कर रहे हैं। हम लोग बहुत साधारण इंसान है ना जो दोस्तों, तो इसलिए नमः जो है सभी के लिए होता है। तो मैं कहूँगा कि आप नमः ही अगर बोलते तो वो सही होता है। बस धूप नैवेद्य आदि में जो है उसमें जैसे कि निवेदयामि बोलना सही होता है। तो नमः जो है वो सभी के लिए ही जो है उपयुक्त है और नमः बोलना ही मुझे लगता है वो सही होता है। अब जो है आचमनीय। अब आचमनीय में हम जो है कहेंगे एतश्वैबं आचमनीयदकाय नमः, एतश्वैबं आचमनीयदकाय नमः, एतश्वैबं आचमनीयदकाय नमः, एतगन्धपुष्पे आचमनीयदकाय नमः, एतगन्धपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगन्धपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः। अब जो हम कहेंगे इदम आचमनीयम श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः। अब जो है मधुपर्क निवेदन करेंगे। मधुपर्क जो होता है ना वो पंचामृत होता है, एक प्रकार से शरबत आदि जिस प्रकार से दिए जाते हैं ना, तो ये एक प्रकार से वही तरीका होता है। कई लोग इसे स्किप कर देते हैं, तो अगर आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मान्यता कई जगह पर कई अलग अलग विषय पर है। तो अगर चाहे तो स्किप कर सकते हैं, पर ये पंचामृत जो है वो माँ को अर्पण करना होता है, एक शरबत की तरह बोल सकते हैं आप। तो इसमें बोलना होगा ओम एतश्वैबं मधुपर्काय नमः या पंचामृताय नमः भी आप बोल सकते हैं। एतश्वैबं मधुपर्काय नमः, एतश्वैबं मधुपर्काय नमः, एतश्वैबं मधुपर्काय नमः, एतगन्धपुष्पे मधुपर्काय नमः, एतगन्धपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगन्धपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः। एष साधार मधुपर्क। साधार मधुपर्क अर्थात जो है साधार मतलब जो है जो कटोरी होता है उसमें देना होता है। हमेशा नए कटोरी में अगर आप पंचामृत देते तो बहुत अच्छा होता है। पीतल के या फिर जो है पत्थर के जो कटोरी होते, कांसे की भी इसमें दिए जा सकते हैं, पर जल नहीं मिलाना चाहिए कभी भी। जो है कांसे में अगर आप दे रहे हैं तो उसमें कभी भी जल मत मिलाइएगा। कांसे के पात्र में जल निषेध माना गया है, तो कांसे के पात्र में जल कभी भी मत दीजिएगा। तो इसमें जैसे कि साधार मधुपर्क इसलिए कहा गया है क्योंकि कटोरी के समेत जो है वो आप निवेदन कर रहे हैं, तो इसलिए साधार मधुपर्क कहा गया है। एष साधार मधुपर्क श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः। अब जो है आचमनी दिया हमने, मधुपर्क यानी कि शरबत तो दिया। अब जो है हाथ मुंह धोने का जल फिर से देना होगा, तो इसके पुनराचमनी देना होगा। तो इसमें हमें बोलना होगा
एतश्वैवं पुनराचमनीयदकाय नमः एतश्वैवं पुनराचमनीयदकाय नमः एतश्वैवं पुनराचमनीयदकाय नमः एतगन्धपुष्पे पुनराचमनीयदकाय नमः एतगन्धपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतगन्धपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। अब बोलना होगा इदम पुनराचमनीयदकम श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। ये बोल के जो है हम पुनराचमनीयदक जो है वो हम माँ को अर्पण कर देंगे। अब जो है स्नानियम एतश्वैवं स्नानीयदकाय नमः एतश्वैवं स्नानीयदकाय नमः एतश्वैवं स्नानीयदकाय नमः एतगन्धपुष्पे स्नानीयदकाय नमः एतगन्धपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। अब जो बोलना है इदं स्नानीयदकम श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। लास्ट वाला जो होता है मतलब जैसे कि इदम स्नानीयदकम इदम पुनराचमन, इसका मतलब होता है माँ को पूर्ण तरह से हम वो वस्तु समर्पण कर दे रहे हैं। तो इस तरह के स्नानीयदक देने के बाद जो है वस्त्र माँ को अर्पण करना होगा। तो इसमें कहना होगा एतश्वैवं वस्त्राय नमः एतश्वैवं वस्त्राय नमः एतश्वैवं वस्त्राय नमः एतगन्धपुष्पे वस्त्राय नमः एतगन्धपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतगन्धपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। ये कहने के बाद जो है हमें कहना होगा इदं वस्त्रम श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। ये कहते हुए जो है हमें वस्त्र जो है वो हम माँ को निवेदन यानी कि समर्पण जो है वो पूरी तरीके से कर देंगे। अब जो है हमें शंखाभरण देना है यानी कि शाखा जो भी सुहाग की चूड़ियाँ आपके वहाँ पर मिलता है आप वो दीजिएगा। तो शंखाभरण में कहेंगे एतश्वैवं शंखाभरणाय नमः एतश्वैवं शंखाभरणाय नमः एतश्वैवं शंखाभरणाय नमः एतगन्धपुष्पे शंखाभरणाय नमः एतगन्धपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतगन्धपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। इदं शंखाभरणं श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै निवेदयामि या पर नमः। ये कह के जो है आपको शंखाभरण जो है वो माँ को निवेदन कर देना है। अब जो है हम नॉर्मल आभरण का मतलब होता है चाहे चांदी का आप दे सकते हैं या फिर सोने का दे सकते हैं। तो चांदी में अगर दे रहे हैं तो उसमें रजताभरण कहना होगा, स्वर्ण अगर दे रहे हैं तो उसमें स्वर्णाभरण कहना होगा। तो उसमें कहना अब जो भी आप वस्तु ले रहे हैं उसमें आप अलग अलग भी दिया जाता है। मतलब चांदी का अगर होता है तो पहले आप वो रजत बोलकर उसे दे दीजिए और उसके बाद स्वर्ण का दीजिए, या फिर पहले स्वर्ण बाद में चांदी, ये भी दे सकते हैं। तो इसमें कहना होगा एतश्वैवं शरणाभरणाय नमः एतश्वैवं शरणाभरणाय नमः एतश्वैवं शरणाभरणाय नमः एतगन्धपुष्पे शरणाभरणाय नमः एतगन्धपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतगन्धपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। अब जो बोलना है इदं शरणाभरणं श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। ये कहते हुए जो है शरणाभरण जो है वो आप माँ को अर्पण कर दीजिए। अब जो है सिंदूर अर्पण किया जाएगा। तो उसमें कहना होगा एतश्वैवं सिंदूराय नमः एतश्वैवं सिंदूराय नमः एतश्वैवं सिंदूराय नमः एतगन्धपुष्पे सिंदूराय नमः एतगन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतगन्धपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। इदं सिंदूरम या फिर जो है एतद भी कहा जाता है, एतद सिंदूरम श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः या फिर निवेदयामि। इसके बाद जो है नेत्रांजन यानी कि काजल जो है वो माँ को अर्पण किया जाएगा। तो उसमें कहना होगा एतश्वैवं नेत्रांजनाय नमः एतश्वैवं नेत्रांजनाय नमः एतश्वैवं नेत्रांजनाय नमः एतगन्धपुष्पे नेत्रांजनाय नमः एतगन्धपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतगन्धपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। इदं नेत्रांजनम श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। ये कहते हुए जो काजल जो है वो हम माँ को अब निवेदन कर देंगे। अब अलग तक यानी कि आलता जो है वो अब हम माँ को निवेदन करेंगे। तो उसमें कहना होगा एतश्वैवं अलक्तकाय नमः एतश्वैवं अलक्तकाय नमः एतश्वैवं अलक्तकाय नमः एतगन्धपुष्पे अलक्तकाय नमः एतगन्धपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतगन्धपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। इदम अलक्तक श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। ये कहते हुए जो है आपको अलक्तक यानी कि आलता जो है वो अब माँ को समर्पण कर देना है। अब जो है हम गंध में आएंगे यानी कि चंदन जो है वो अब हम जो है माँ को समर्पण करेंगे। तो चंदन दोनों प्रकार
श्वेत चंदन, रक्त चंदन, दोनों चंदन ही जो है वो हम माँ को अर्पण करेंगे। रक्त चंदन माँ की पूजा में विशेष रूप से रखना ही चाहिए। तो उसमें हम कहेंगे एतश्वैवं गंधाय नमः, एतश्वैवं गंधाय नमः, एतश्वैवं गंधाय नमः, एतगंधपुष्पे गंधाय नमः, एतगंधपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंधपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः, एष गंध श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। ये कहते हुए जो है चंदन अब माँ को हम समर्पण कर देंगे, यानी कि निवेदन जो है वो हम कर देंगे। अब जो है पुष्प हम निवेदन करेंगे। तो पुष्प में हम कहेंगे एतश्वैवं सुपुष्पाय नमः, एतश्वैवं सुपुष्पाय नमः, एतश्वैवं सुपुष्पाय नमः, एतगंधपुष्पे सुपुष्पाय नमः, एतगंधपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंधपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः, एष सचंदन गंधपुष्प श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। ये कहते हुए जो है गंध पुष्प यानी कि पुष्प हमेशा जो है ना चंदन चर्चित करके देना चाहिए, इसलिए कहा जा रहा है एष सचंदन गंध पुष्प श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। इस प्रकार से ही जो है चंदन चर्चित करके ही जो है आपको माँ को पुष्प जो है वो अर्पण कर देना है। अब जो है बेलपत्र हम माँ को अर्पण करेंगे। तो बेलपत्र में हमें क्या कहना है, एतश्वैवं बेलपत्राय नमः, एतश्वैवं बेलपत्राय नमः, या फिर श्रीपत्राय भी कई लोग कहते हैं, पर बिल्लपत्राय कहना सही होता है। एतश्वैवं बिल्लपत्राय नमः, एतश्वैवं बिल्लपत्राय नमः, एतश्वैवं बिल्लपत्राय नमः, एतगंधपुष्पे बिल्लपत्राय नमः, एतगंधपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंधपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः, एष सचंदन बिल्लपत्र श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। ये कहते हुए जो बिल्लपत्र माँ को निवेदन करेंगे। अब जो है अक्षत माँ को निवेदन करेंगे। तो गंध अक्षत होगा, इसमें लाल और श्वेत या फिर पीले जो भी चंदन है वो आप अक्षत में मिला लीजिएगा, थोड़ा सा पुष्प भी इसके साथ ले सकते हैं। तो इसमें हम कहेंगे एतश्वैवं गंधाक्षदाय नमः, एतश्वैवं गंधाक्षदाय नमः, एतश्वैवं गंधाक्षदाय नमः। 3 बार शोधन कर लेंगे, अब गंध पुष्प से पूजा करेंगे। एतगंधपुष्पे गंधाक्षदाय नमः, एतगंधपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंधपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः, एष सचंदन अक्षत श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। इस प्रकार से जो है अक्षत जो है वो आप माँ को निवेदन कर दे। अब जो है पुष्पमाला हम माँ को निवेदन करेंगे। तो उसमें हम क्या कहेंगे, एतश्वैवं पुष्पमालाय नमः, एतश्वैवं पुष्पमालाय नमः, एतश्वैवं पुष्पमालाय नमः, एतगंधपुष्पे पुष्पमालाय नमः, एतगंधपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंधपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। उसी प्रकार से जो है अब हम कहेंगे कि एतद् पुष्पमाल्यम, मतलब निवेदन करते समय पूर्णता से हम कहेंगे कि एतद् पुष्पमाल्यम श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। माँ को जो है माला हम पहना देंगे। अब जो है कलश में भी हम दे सकते हैं, बिल्लपत्र की माला देंगे। अलग अलग अगर माला है तो अलग अलग, जबा पुष्प, अपराजिता पुष्प, ये सारे जो अगर पुष्प है, पुष्प की माला है, तो वो आप अलग अलग तरीके से आप निवेदन कर सकते हैं दोस्तों, या फिर एक साथ भी कई लोग कर देते हैं। बेलपत्र की माला जो है अब हम निवेदन करेंगे। तो इसमें कहेंगे कि एतश्वैवं श्रीफलपत्रमाल्ये नमः, एतश्वैवं श्रीफलपत्रमाल्ये नमः, एतश्वैवं श्रीफलपत्रमाल्ये नमः, एतगंधपुष्पे श्रीफलपत्रमाल्ये नमः, एतगंधपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंधपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः, एतद् श्रीफलपत्रमाल्ये श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। ये कह के जो है आपको श्रीफलपत्र माल्य जो है वो अब माँ को निवेदन कर देना है, यानी कि बेलपत्र माल्य जो है वो अब माँ को निवेदन कर देना है। अब जो है धूप माँ को हम अब निवेदन करेंगे। धुनुचि धूप ही होगा अवश्य, धुनुचि धूप हम निवेदन करेंगे। तो इसमें कहेंगे एतश्वैवं धूपाय नमः, एतश्वैवं धूपाय नमः, एतश्वैवं धूपाय नमः, एतगंधपुष्पे धूपाय नमः, एतगंधपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंधपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः।
अब हम कहेंगे वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूप हयंग प्रतिगृह्यतम। यहाँ पर कहेंगे वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुर भोजना मया निवेदित भक्ता धूप हयंग प्रतिगृह्यतम। एष धूप श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्य निवेदयामि। ये कहते हुए जो है आपको माँ के सामने 10 बार धूप घुमाना है। और धूप घुमाते समय भी जो है वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूप हयंग प्रतिगृह्यतं एष धूप श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्य निवेदयामि। ये कहते हुए आप कह सकते हैं। कई लोग जो है वो जिनके एक्चुअली ये विधि तो मैं नहीं कहूँगा, पर जो है ये पूजा करने के अपने अपने कुछ तरीके होते हैं। तो ये उनके तरीके की गायत्री पढ़ते हुए भी जो है वो धूप माँ को दिखाते हैं। तो अगर जो है आप अन्नपूर्णा गायत्री पढ़ के जो है आप दिखाना चाहते हैं तो भी आप दिखा सकते हैं, पर वो एक अलग विषय है, इसलिए मैं उसका उल्लेख यहाँ पर इस तरीके से नहीं करूँगा और गायत्री इस प्रकार से नहीं बताया जा सकता वीडियो में। तो आप जो है सभी के लिए मैं कहूँगा वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूप हयंग प्रतिगृह्यतम। ये कहते हुए ही जो है ना आप जो है माँ के सामने धूप 10 बार दिखाइए। अब जो है आप खुद भी हस्त प्रक्षालन यानी हाथ धो लीजिए और माँ को भी जो है आप पुनराचमनीय प्रदान करिए। तो पुनराचमनीय प्रदान करने में भी जैसे कि एतश्वैवं पुनराचमनीयदकाय नमः, एतश्वैवं पुनराचमनीयदकाय नमः, एतश्वैवं पुनराचमनीयदकाय नमः, एतगन्धपुष्पे पुनराचमनीयदकाय नमः, एतगन्धपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगन्धपुष्पे एतत् संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः, इदं पुनराचमनीयदक श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। ये कहते हुए जब पुनराचमनीयदक आप माँ को निवेदन कर दीजिए। अब जो है माँ को जो है अब आपको दीप निवेदन करना है। कई लोग जो है इसी समय जो है 108 दीप भी माँ को निवेदन करते, पर यहाँ पर जो है एक दीप अगर आपके नियम है जो जिन घरों में जो है एक दीप, मूल रूप से जो है ज़्यादातर घरों में, वैसे हमारे घर में एक दीप निवेदन नहीं किया जाता, वो अलग विषय है। तो आपके घर पे अगर एक दीप निवेदन के नियम है तो आपको एक दीप जो है इसी समय निवेदन करना है। तो उसमें कहना है एतश्वैवं दीपाय नमः प्रज्वलित दीप शिखाय नमः, एतश्वैवं प्रज्वलित दीप शिखाय नमः, एतश्वैवं प्रज्वलित दीप शिखाय नमः, एतगन्धपुष्पे प्रज्वलित दीप शिखाय नमः, एतगन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगन्धपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। अब कहना है सुप्रकाश महादीप सर्वतिस्तिमिरापः सवज्रभ्यंतर ज्योतिर्दीप हयंग प्रतिगृह्यतम एष प्रज्वलित दीप शिखाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः निवेदयामि भी कई लोग कहते हैं। तो ये कहते हुए जो है आप माँ के सामने 10 बार जो है दीप घुमाइए और उसके बाद आप हस्त प्रक्षालन अवश्य करिए। अब जो है हम माँ को जो है नैवेद्य, पानीय जल और तांबुल पुनराचमनीय देंगे। तो नैवेद्य हम देंगे तो नैवेद्य का कई जगह पर ये मतलब कई प्रकार के से वितर्क हो सकते कि नैवेद्य की मंत्र तो सभी लोग नहीं पढ़ सकते ये आदि। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आप लोगों में से जिनको भी सही लगता है आप लोग करिएगा, जिन लोगों को स्किप करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि इसे लेकर पहले भी मैं कई बार जो है कई विषय सुन चुका हूँ। पर कई लोग कहते हैं कि नहीं आप बता दिया कि जब जिन्हें करना होगा वो करेंगे और जिन्हें नहीं करना तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो नैवेद्य मंत्र में भी एतश्वैवं नैवेद्याय नमः, एतश्वैवं फलतांबुल सहित नैवेद्याय नमः, या फिर खंड फल, जो लोग खंड फल देते हैं वो खंड फल कहते हैं, या फिर तंडुल फल आदि सहित नैवेद्य ये भी कहा जा सकता है। शर्करा अगर दिया जा रहा है तो केवल शर्करा नैवेद्याय भी उल्लेख किया जा सकता है। या पर केवल जो है एतश्वैवं नैवेद्याय नमः, एतश्वैवं नैवेद्याय नमः, एतश्वैवं नैवेद्याय नमः, एतगन्धपुष्पे नैवेद्याय नमः, एतगन्धपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगन्धपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। इस प्रकार से जो है आपको अपने माँ को जो है दे दिया। अब बोलना है आमान्यं घृत संयुक्तं फलतांबुल सुशोभितं मया निवेदितं नैवेद्यं गृहाणं महेश्वरी। इस प्रकार से जो है आपको माँ के सामने नैवेद्य रखना है और बोलना है
कि इदं नैवेद्यं श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै निवेदयामि। नैवेद्य जो है वो निवेदयामि होगा, धूप नैवेद्य ये जो होता है उसमें निवेदयामि शब्द का ही प्रयोग करना होगा। तो इसमें क्या बोलना है आपको, आमान्यं घृत संयुक्तं फलतांबुल सुशोभितं मया निवेदितं नैवेद्यं गृहाणं महेश्वरी। ये कहते हुए जो है अब आपको बोलना है इदं नैवेद्यं श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै निवेदयामि। ये कहते हुए आपको नैवेद्य जो है वो आपको अर्पण कर देना है। अब जो है आप हस्त प्रक्षालन कर लीजिए और माँ को भी जो है पुनराचमनीय तक प्रदान करिए। फिर से मैंने पुनराचमनीय तक 2 बार कह दिया है, फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब जो है पानीय जल भी अर्पण करिए। इदं पानार्थोद्वकं श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्य निवेदयामि, और इसके साथ ही आप बोलिए इदं तांबूलम श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्य निवेदयामि। ये कह के जो है आपका भोग या फिर ये सारे आदि जब दे रहे, चाहे अन्न भोग भी आप दे रहे, अन्न भोग अगर दे रहे तो उसमें कहा जाएगा कि एतश्वइबं अन्न नैवेद्याय नमः, एतश्वइबं अन्न नैवेद्याय नमः। कच्चे चाल का अगर दे रहे तो उसमें आमान्य नैवेद्याय नमः, फल का दे रहे तो खंड फल नैवेद्याय नमः, या फिर जो गोटा फल के दे रहे तो उसमें अखंड फल नैवेद्याय नमः, शर्करा दे रहे तो शर्करा नैवेद्याय नमः। इस प्रकार से जो है आपको नैवेद्य प्रदान करना है माँ को। मतलब जिस वस्तु का आप दे रहे हैं ना, उस वस्तु का अगर उल्लेख कर पाते तो अच्छा होता है, अगर नहीं कर पाते तो केवल नैवेद्याय भी बोल सकते, पर उसके साथ पुनराचमनीय देना जरूरी होगा। उसके बाद जो है आपको पानीय और तांबूल यानी कि पान आदि भी आपको देना जरूरी होता है। अब जो है जो अखंड फल है, 5 अखंड फल जो है वो आपको प्रदान करना है। उसमें आपको कहना है केवल नारियल भी कई लोग करते हैं, तो इसमें आपको कहना है एतश्वैबं पंच अखंड फलाय नमः, एतश्वैबं पंच अखंड फलाय नमः, एतश्वैबं पंच अखंड फलाय नमः, एतगंधपुष्पे पंच अखंड फलाय नमः, एतगंधपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंधपुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। अब आपको बोलना है कि इदम पंच अखंड फल श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्ये नमः। इस प्रकार से जो है आपको पंच जो अखंड फल है वो निवेदन कर देना है। अब जो है तेजस निवेदन करना है। तेजस निवेदन यहाँ पर करना जरूरी है, और उसके साथ साथ चामर। इसमें आपको क्या कहना है दोस्तों, तेजस जो निवेदन करेंगे उसमें आपको कहना होगा एतश्वैबं एतश्वैबं तेजसा धाराय नमः, एतश्वैबं खंड। कई लोग नारियल सहित करते हैं तो उसमें कहना होगा कि एतश्वैबं नारिकेल सहित या फिर श्रीफल सहित तेजसा आधाराय नमः, तेजसा आधाराय नमः। या फिर कई जगह पर यह भी कहा जाता है कि धूपाधारा दीपाधारा सहित तेजस आधाराय नमः। तो ये जो है अगर आप जो है खंडफल अलग से जो है अपने अखंड फल जो है, अखंड फल आपने अगर नहीं दिए, खंड फल नहीं दोस्तों, अखंड फल यानी कि गोटा नारियल जो है वो जैसे कि अर्पण किए जाते हैं, तो आपने अगर अलग से पंच फल जो है वो आपने दे दिए हैं तो आपको यहाँ पर अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपने नहीं दिए हैं तो वहाँ पर जो है आपको कम से कम 1 नारियल इसके साथ देना ही चाहिए। कई लोग भोज्य देते हैं यानी कि जो सीधा होता है वो भी जो है वो तेजस के आधार के साथ निवेदन करते हैं। तो इसमें आपको कहना है कि शभुज तेजसाधाराय या फिर धूपाधारा दीपाधारा सहित तेजस आधाराय या फिर अखंड फल सहित तेजसाधाराय नमः। अर्थात एतश्वैबं तेजसाधाराय नमः, एतश्वैबं तेजसाधाराय नमः, एतश्वैबं तेजसाधाराय नमः, एतगंधपुष्पे तेजस आधाराय नमः, एतगंधपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंधपुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः। अब जो है कहना है आपको एतद तेजसाधाराय या फिर एतद शवज्ज तेजसाधाराय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः। ये कहते हुए जो है तेजसाधार आप माँ को निवेदन कर दीजिए। या फिर धूपाधार दीपाधार सहित तेजसाधाराय निवेदयामि, या फिर जो है अखंड फल सहित तेजसाधाराय निवेदयामि, या फिर यानी कि निवेदयामि या फिर नमः, या फिर जो है शवज्ज तेजसाधाराय निवेदयामि। ये कहते हुए ही जो है मतलब आपको तेजस आधार जो है वो आप माँ को निवेदन कर दीजिएगा। अब जो है चामर व्याजन,
संपूर्ण इस पूजा में जो है, अगर मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ, इस प्रकार से अगर आप करते हैं ना तो आपकी पूजा कंप्लीट होती है पूर्णता। तो इसमें चामर व्याजन या फिर ताल वृंत जो पंखे होते हैं ना उसका भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको कहना है एतश्वैबं चामर व्याजन चामराय नमः, एतश्वैबं चामराय नमः, एतश्वैबं चामराय नमः, या फिर चामरेन भी कहते हैं, एतश्वैबं चामरेन भी कहते हैं, पर चामराय मैंने कई जगह पर इसका उल्लेख देखा है, इसे लेकर वितर्क ना हो इसलिए मैंने बता दिया कि चामरेन भी कहते हैं। तो एतश्वैबं चामराय नमः, एतश्वैबं व्यजन चामराय नमः, एतश्वैबं व्यजन चामराय नमः, एतश्वैबं व्यजन चामराय नमः, एतश्वैबं व्यजन चामराय नमः, एतगन्धपुष्पे व्यजन चामराय नमः, एतगन्धपुष्पे एतद् अधिपते देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगन्धपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। एतद् चामर व्याजन श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः, ये कहते हुए जो है आप चामर जो है ना, चामर से आप 10 बार माँ को व्यजन करिए, यानी कि हवा करिए, या ताल वृंत से भी आप जो है हवा कर सकते हैं। इसके बाद पुष्पांजलि आपको देना है। एष सचंदन पुष्पांजलि श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। अक्षत बिल्लपत्र सहित सचंदन पुष्पांजलि श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः, ये कहते हुए जो है आपको माँ को पुष्पांजलि देना है। अब सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, सृष्टिस्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातने गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थं भिक्षां देहि च पार्वती, ये कहते हुए जो है आप माँ को प्रणिपात करिए। तो इस प्रकार से जो है आपकी षोडशोपचार जो पूजा है वो पूर्ण हो जाता है। जो लोग जो कि धूप नैवेद्यम आदि देना चाहते हैं वो नैवेद्य जो कि अब भोजन नैवेद्य दे रहे हैं उसके पहले दीजिएगा, अब देना चाहते हैं यानी कि दीप के बाद ही जो है वो आप दीजिएगा। धूप निवेदन एक अलग से होगा, धूप नैवेद्यम आदि जिनके जो नियम है, एक मुझे मेल आया उस बारे में मैं एक्चुअली अभी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। गोरखपुर से एक भाई ने किया है, उनके घर में ये धूप नैवेद्यम आदि का प्रचलन है, तो वो जो करेंगे वो दीप के बाद वो अपने कुलाचार के हिसाब से वो कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो जाता है संपूर्ण षोडशोपचार विधि के नियम। अब जो है माँ के अष्ट शक्ति के गंध पुष्प से पूजन करना होगा। तभी तो इसमें हम कहेंगे ओम ब्राह्म्यै नमः, ओम माहेश्वरी नमः, ओम कौमार्यै नमः, ओम वैष्णवी नमः, ओम वाराह्यै नमः, ओम इंद्राण्यै नमः, ओम चामुंडायै नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से जो है माँ के अष्ट शक्ति जो है उनके हम पूजन करेंगे। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, ओम ब्राह्म्यै नमः, ओम माहेश्वरी नमः, ओम कौमार्यै नमः, ओम वैष्णवी नमः, ओम वाराह्यै नमः, ओम इंद्राण्यै नमः, ओम चामुंडायै नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। देखिए दोस्तों, ये अगर आप जो है स्किप करना चाहे तो मैं कहूँगा आप कर सकते हैं, या फिर पर अगर कंप्लीट पूजा कर रहे हैं जो लोग केवल जो है अन्नपूर्णा पूजा के दिन केवल माँ के अन्नपूर्णा रूप के पूजन ही कर रहे हैं अष्टमी पर, तो मैं कहूँगा अगर आप जो है अष्ट शक्ति की पूजा भी कर रहे हैं तो अच्छा होगा। कई लोगों के लिए कंफ्यूज थोड़ा हो सकता है, पर जिन लोगों को शायद थोड़ा बहुत जानकारी है वो समझ जाएंगे। अष्ट शक्ति की पूजा अगर जो है आप जो है केवल माँ के अष्टमी के दिन अगर अन्नपूर्णा रूप के पूजन कर रहे हैं तो उसमें अगर करते हैं तो ये अच्छा होता है। बस गंध पुष्प से पूजा करना होगा। गंध पुष्प से ओम ब्राह्म्ये नमः, ओम माहेश्वरी नमः, ओम कौमार्ये नमः, ओम वैष्णवी नमः, ओम वाराही नमः, ओम इंद्राण्ये नमः, ओम चामुंडाये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से जो है बस गंध पुष्प से धूप से आप पूजा कर लीजिए दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा होता है अगर आप कंप्लीट अन्नपूर्णा पूजा करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर जो है केवल षोडशोपचार विधि से माँ की पूजन की तो वो पूर्ण नहीं है, बिल्कुल पूर्ण है, वो संपूर्ण पूजन है। पर जो है उसके साथ साथ कुछ अंग पूजा भी होते, तो उसमें जो है अगर अष्ट शक्ति के पूजन करते तो वो अच्छा होगा। अब इसके साथ जो है आपको शिव जी के भी जो है आपको दशोपचार पूजन कर देना है, मतलब करना ही होता है। अन्नपूर्णा पूजा के बाद जो है शिव जी के दशोपचार पूजन करना होगा और उसके बाद जो है आपको पुष्पांजलि आदि करना होगा। सभी लोग समवेत रूप से जो पुष्पांजलि करते वो आप करिएगा। अब उसके बाद 108 दीपक आप जलाइएगा। इस 108 दीपक जलाने के बाद जो है अगर 108 जबा पुष्प, 108 बेलपत्र, 108 कमल के पुष्प आप निवेदन कर पाते तो वो आप कर सकते। धूनों पुराणों का
अनुष्ठान जो है वो आप करना चाहते हैं तो वो आप करिए, या फिर दोनों धुनुची जो है वो आप माँ के सामने जो है वो आप निवेदन कर सकते हैं, जो अब आप 108 दीपक जला रहे हैं तब। इसके बाद जो है आपको पूर्ण आरती करना चाहिए। वैसे दोस्तों षोडशोपचार जो पूजा विधि होती है, मतलब माँ के आपने षोडशोपचार जो पूजा की ना, उसके बाद एक बार संक्षिप्त में धूप से और कपूर से एक बार आरती करना चाहिए। वो जो होता है पूजा जब आप संपूर्ण कर रहे हैं तो उसके बाद जो है आरती करने से वो पूर्णता होती है। और इसके बाद जब आप संपूर्ण पूजा कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब संपूर्ण पूजा जो है वो आप संपूर्ण कर रहे हैं, तब आप पंचोपचार से यानी कि धुनुची धूप से, पंचदीपक से, जलपूर्ण शंख से, वस्त्र से, पुष्प से, चांबर से, ताल वृंत पंखे से जो है आपको आरती करना चाहिए। इस प्रकार से ही जो है आपको माँ की संपूर्ण पूजा करना चाहिए। जब भोग आदि आप दे रहे हैं, मतलब दोपहर में जब आप भोग आदि दे रहे हैं, तो उस समय भी इसी प्रकार से जो है पंच निराजन पद्धति से आप आरती करिएगा। और संध्या के समय भी ये पंच निराजन पद्धति से एक बार आपको आरती करना होगा। ये जो हो जाता है माँ की पूर्ण पूजा की विधि। इस प्रकार से अगर आप अन्नपूर्णा पूजा करते हैं तो आपके मन को जो है ना बहुत तृप्ति मिलेगी। माँ की पूजा में बहुत सारे आयोजन की जरूरत नहीं। मैंने यहाँ पर षोडशोपचार विधि में थोड़ा आप लोगों को विस्तार से बताया, क्योंकि कई लोग जो है वो केवल अन्नपूर्णा पूजा करना चाहते हैं, और कई ने कहा है कि हम जो है वासंतिक नवरात्रि तो उस तरीके से नहीं रखते, केवल अष्टमी करते, तो हम अन्नपूर्णा पूजा इस बार करना चाहते। तो मैंने यहाँ पर इसलिए जो है थोड़ा विस्तृत से जो है मंत्र आदि बता दिया। तो मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है माता अन्नपूर्णा को षोडशोपचार विधि से पूजन आदि किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों के मन में और कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।